सुबह उठते ही पहला ख्याल क्या आता है? चाय। थकान हो, सिरदर्द हो, मूड खराब हो, चाय। मेहमान आए, बारिश हो, ऑफिस में लंबी मीटिंग हो, चाय। भारत में सिर्फ ये एक ड्रिंक नहीं, एक इमोशन है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये सुन रहे हैं कि चाय छोड़ो, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आज हम इसका सच जानेंगे। चाय सेहत के लिए अच्छी है, बुरी है, और अगर पीनी है तो कैसे, कब और कितनी। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ शॉर्ट्स विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। पहले ये समझो कि चाय में एक्चुअली होता क्या है। चाय की पत्ती यानी कैमेलिया सिनेंसिस, इसमें होते हैं कैफीन जो आपको अलर्ट और एनर्जाइज रखता है। एल-थियानिन, ये एक अमाइनो एसिड है जो काम फोकस देता है। कॉफी में ये नहीं होता, इसीलिए चाय पीने के बाद जो फोकस आता है वो कॉफी जितना जिटरी नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनॉल और कैटेकिन ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। फ्लोराइड हड्डियों और दांतों के लिए हेल्पफुल है। तो बेस में चाय की पत्ती एक्चुअली बुरी नहीं है। प्रॉब्लम चाय पत्ती में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम इस चाय को कैसे बनाते हैं, कब पीते हैं और कितना पीते हैं। साइंस की बात करें तो चाय के कुछ प्रूवन फायदे भी है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। रेगुलर टी कंजम्पशन को लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज के साथ लिंक किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन ब्लड शुगर मैनेजमेंट में ब्लैक टी, ग्रीन टी दोनों अच्छी है। चाय में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो गट बैक्टीरिया को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी करते हैं। वो कैफीन और एल-थियानिन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक काम स्टेट ऑफ माइंड देगा, फोकस आप कर पाएंगे, और यही रीजन है कि चाय पीने के बाद प्रोडक्टिविटी फील होती है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए अच्छा है, और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ही नहीं बट एल-थियानिन जो कॉर्टिसोल लेवल्स को एक्चुअली मॉड्यूलेट करता है उसकी वजह से है। तो चाय सही पी जाए सही तरह से तो एक जेन्युइनली हेल्दी ड्रिंक भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑलरेडी चाय नहीं पीते हैं तो इट इज बेस्ट। इसका मतलब ये नहीं आप चाय शुरू करो, पर जो लोग डर रहे हैं चाय से उनको मैं बताना चाहती हूँ कि क्या आप गलत सोच रहे थे और उसको कैसे अब आप बदल सकते हैं। एक्चुअली जो गलत चीज है वो है जो चाय हम बना के पीते हैं, हमारी टिपिकल इंडियन चाय। ज्यादा दूध, ज्यादा चीनी, ज्यादा पत्ती, बहुत ज्यादा उबालना उसे जिसमें टेनिन ज्यादा रिलीज हो जाए, ये थोड़ी हार्मफुल है। अब पहले के जमाने में जब हम दूध और शुगर के साथ चाय बनाते थे तो पूरे दिन में पहले तो शुगर का इंटेक हमारा लो था, इसीलिए वो डैमेज नहीं कर रहा था और हम एक्टिव भी थे। दूध का क्वालिटी उस वक्त अलग था, आज अलग है। इसीलिए पहले जब हम पीते थे इवन 10 कप पी जाते थे, कुछ लोग 15 कप पी जाते थे, बट वो उतना डैमेजिंग नहीं था। आज वो है क्योंकि सारी क्वालिटी बदल चुकी है। इवन चाय पत्ती की क्वालिटी आज बदल चुकी है। उसके ऊपर दूध चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स को बाइंड कर देता है। रिसर्च ये कहती है कि दूध वाली चाय में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है प्लेन टी के कंपैरिजन में। रिफाइंड शुगर अगर आप डालते हो, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, गट हेल्थ को वो नेगेटिवली असर करेगा। और अगर दिन में 3-4 बार या उससे भी ज्यादा बार मीठी चाय पी रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। ज्यादा उबालना भी प्रॉब्लम है। जितनी देर चाय उबलती है उतना ज्यादा टेनिन्स रिलीज होते हैं। टेनिन्स आयरन अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट है, उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? खाली पेट पी लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सुबह उठते ही खाली पेट चाय एसिडिटी ट्रिगर करेगा, कॉर्टिसोल स्पाइक करेगा। ऑलरेडी सुबह नेचुरली वो हाई होता है और गट लाइनिंग को भी वो इरिटेट करता है। तो प्रॉब्लम चाय में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी चाय बनाने और पीने की आदत में है। तो एक सीधा जवाब मैं आपको देती हूँ। पहले तो दिन में 2 कप से ज्यादा ना लीजिए। 2 कप तक चाय के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और साइड इफेक्ट सबसे कम रहते हैं। 3-4 कप बॉर्डर लाइन है। 5 कप या उससे ज्यादा तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि वो एसिडिटी, आयरन डेफिशिएंसी, डिस्टर्ब स्लीप, डिपेंडेंसी, ये सब कुछ आपको दे देगा। अब टाइमिंग, सुबह उठने से कम 45 मिनट टू 1 आवर के बाद ही चाय पीजिए।
पहले पानी पीजिए, कुछ खाइए और उसके कुछ समय के बाद आप चाय पीजिए। वैसे सबसे बेस्ट टाइम चाय पीने का होता है ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद। उसे खाने के साथ कभी ना लीजिए। आई नो कि हम पराठे के साथ या कोई नाश्ते के साथ चाय को लेना पसंद करते हैं, बट वो आदत हमें बहुत सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी देती है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ब्लैक टी सबसे कॉमन, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं इसके अंदर, कैफीन मॉडरेट होता है, दूध और चीनी अगर नहीं डालते हैं इसमें तो वो सबसे बेस्ट चॉइस है। उसके अलावा ग्रीन टी, ये कैटेकिन्स इसमें ज्यादा होते हैं, इसमें कैफीन लेवल उतना नहीं होता जितना ब्लैक टी में होता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है ये, लेकिन खाली पेट नहीं। अगेन ग्रीन टी खाली पेट नौशिया, एसिडिटी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी लाएगा। इसके अलावा अदरक की चाय एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइजेशन को सपोर्ट करती है, पीरियड्स में हेल्पफुल है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। इसके अलावा तुलसी की चाय, ये अडेप्टोजेन है तो स्ट्रेस को कम करेगा, ये इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करेंगे। अब चाय को हेल्दियर कैसे बना सकते हैं? अगर दूध वाली चाय छोड़नी नहीं है तो ये 3 चीजें करिए। पहला, चीनी कम करिए, पहले आधी फिर और कम, या तो आप पहले रिफाइंड शुगर के बदले मिश्री या खड़ी साकर यूज कर सकते हैं जो प्रोसेस्ड नहीं होता है। दूसरा, आप दूध की क्वांटिटी कम करके पानी ज्यादा डालिए, और दूध की क्वालिटी अगर आप अच्छी यूज कर सकते हैं, काउ A2 ऑर्गेनिक मिल्क, या आपको पता है कि उसमें कोई भी ऑक्सीटोसिन या कोई भी इंजेक्शंस, कोई भी हार्मोन्स नहीं डाले गए हैं, अगर वो यूज कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। और चाय पत्ती को जो हम उबाल रहे हैं एक्सेसिव टाइम के लिए, उसे कम कर दीजिए। ये लाइट टी बनेगी लेस मिल्क के साथ, अच्छी क्वालिटी शुगर के साथ, तो इसमें फायदा भी होगा, साइड इफेक्ट्स भी सबसे कम होंगे। तीसरा, इसमें अदरक, इलायची, तुलसी जरूर ऐड कीजिए। ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये एक्चुअली आपको एक मेडिसिनल फायदा भी देती है। सबसे जरूरी बात, खाने के तुरंत बाद मत पीजिए, कम से कम 40-45 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट का गैप रखिए आयरन अब्जॉर्प्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, हमें चाय को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जो चीज हजारों साल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसे विलन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि वो कहाँ से हमें आदत पड़ी है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि भले आपको वो पसंद है तो उसको हम कैसे हेल्दियर बना सकते हैं। आई होप चाय को लेकर काफी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरूर सुन सकते। और अगर आपने अब तक फिट भारत को सब्सक्राइब बेल बटन को क्लिक नहीं किया, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना आप हमारे भारत को और ज्यादा फिट बना रहे हैं। अगली बार मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ शॉर्ट्स विद शिवांगी देसाई पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट टाइम मिले तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।